उत्तर प्रदेश के वाराणसी का एक युवक गुजरात के वडोदरा में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई के दौरान ही उसने अपने दोस्त से कार उधार ली और चलाने लगा। जैसे ही उसने कार चलाई, अचानक एक एक्सीडेंट हो गया। पहले एक वाहन टकराया, फिर दूसरा और फिर तीसरा। तीनों ही दोपहिया वाहन उसकी कार से भिड़ गए। अचानक हुए इस हादसे से चारों ओर अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और लोग उसकी तरफ बढ़ने लगे। युवक डर गया, घबरा गया। उसे लगा कि भीड़ उसे पकड़कर पीटेगी या उस पर हमला कर देगी। घबराहट में उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे ही उसने कई बार यह मंत्र दोहराया, उसकी ओर बढ़ रहे कुछ लोग रुक गए और 2 कदम पीछे हट गए। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी नजर उन घायलों पर पड़ी जो सड़क पर गिरे हुए थे। 3 वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो चुके थे। जोरदार धमाका हुआ था और लोग घायल पड़े थे। यह देख भीड़ का गुस्सा और भड़क गया। युवक, जो अपनी जान बचाने और भीड़ के क्रोध से बचने के लिए लगातार ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था, अब खुद को एक बड़ी मुसीबत में घिरा हुआ महसूस कर रहा था। तभी भीड़ का गुस्सा युवक पर फूट पड़ा। लोगों ने उसे घेर लिया और बिना कुछ सुने उस पर हमला कर दिया। उसे बुरी तरह पीटा गया, लात घूंसे बरसाए गए। चारों ओर से मार पड़ रही थी और वह दर्द से कराहता रहा, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। इस पूरी घटना का वीडियो वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने बना लिया। वहीं जिस सड़क पर हादसा हुआ था, वहां लगे सीसीटीवी कैमरों ने भी इस घटना को कैद कर लिया। कार दुर्घटना और उसके बाद की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। देखते ही देखते यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। लोग सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देने लगे। कुछ ने युवक की गलती बताई तो कुछ ने भीड़ की हिंसा पर सवाल उठाए। आखिर क्या थी इस पूरी घटना की सच्चाई? क्यों हुआ इतना बड़ा हंगामा? क्या सच में युवक ने कोई गलती की थी या यह सिर्फ एक हादसा था? आइए आज की इस सच्ची घटना के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार। मैं देवेश कुमार और आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। गुजरात के वडोदरा में भीषण सड़क हादसा। होली की रात तेज रफ्तार कार ने मचाया कहर। गुजरात का एक प्रमुख जिला है वडोदरा और इसी जिले के एक पॉश इलाके में स्थित करेली पुलिस स्टेशन के पास एक व्यस्त चौराहा है, मुक्तानंद सर्कल। 13-14 मार्च 2025 की आधी रात करीब 12:30 यहां एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसने इलाके में सनसनी फैला दी। एक कार जिसका नंबर जीजे 6A67879 था, तेज रफ्तार में दौड़ती हुई आ रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार की गति करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी, इतनी तेज कि लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही हादसा हो गया। अचानक इसी रफ्तार में कार एक स्कूटर सवार जोड़े से टकरा गई। स्कूटर पर हेमाली पटेल और उनके पति पूरा पटेल सवार थे। टक्कर इतनी भयानक थी कि स्कूटर के परखच्चे उड़ गए और एक भयावह धमाका हुआ। तेज आवाज से इलाके के लोग सकते में आ गए। लेकिन हादसा यहीं नहीं रुका। टक्कर के बाद भी कार की रफ्तार कम नहीं हुई और वह बेकाबू होकर आगे बढ़ गई। सड़क पर ही एक अन्य दुपहिया वाहन चल रहा था जिस पर आशीष शाह अपने 2 बच्चों 13 साल और 9 साल के साथ मौजूद थे। कार ने उन्हें भी जोरदार टक्कर मार दी जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। आगे बढ़ते हुए यह कार एक और दुपहिया वाहन से जा टकराई जिसमें 2 और लोग सवार थे। वे भी हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। यह पूरा हादसा सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। वीडियो फुटेज में साफ नजर आया कि किस तरह कार बेकाबू होकर 3 अलग अलग वाहनों से टकराई। घटना के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया और कुछ ही देर में इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल होकर पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया। हादसे के तुरंत बाद वहां मौजूद कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फोन निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। यह नजारा इतना भयावह था कि लोग सहम गए। चारों ओर घायलों की चीख पुकार थी। टूटी हुई गाड़ियों के टुकड़े सड़क पर बिखरे थे और माहौल पूरी तरह अराजक हो चुका था। इस बीच कार की ड्राइवर सीट पर बैठा युवक, जो देखने में किसी बड़े घराने का लड़का लग रहा था, अचानक कंडक्टर साइड से बाहर निकलता है। जैसे ही वह बाहर आता है,
भीड़ को भ्रमित करने की कोशिश करता है। वह तेज आवाज में बोलने लगता है, यह पागल है, मैंने कुछ नहीं किया, जो भी हुआ इसने किया है। वह खुद को बचाने के लिए भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां मौजूद कैमरों का फोकस उसकी ओर घूम जाता है। मोबाइल कैमरों और सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है कि वही युवक गाड़ी चला रहा था। ड्राइवर सीट से उतरते ही वह जोर जोर से चीखता है, अंदर राउंड, अंदर राउंड, अंदर राउंड। उसकी आवाज में घबराहट थी और उसका बर्ताव अजीब सा लग रहा था। कुछ लोग उसके पास पहुंचते हैं और तभी वह अचानक निकिता, निकिता चिल्लाने लगता है। आसपास खड़े लोग उसकी हरकतों को समझ नहीं पाते, लेकिन वह लगातार किसी निकिता का नाम पुकारता रहता है। फिर जैसे ही कुछ लोग उससे और करीब आते हैं, वह तेजी से आगे बढ़ता है और अंकल अंकल चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज तेज हो रही थी और वह इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा था, मानो खुद को किसी बड़ी मुसीबत से बचाना चाहता हो। लोग कुछ और उसके नजदीक पहुंचते हैं तो तभी उसने जोर जोर से चीखते हुए बोलना शुरू कर दिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह वह लगातार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय दोहराने लगा। जो लोग उसकी ओर बढ़ रहे थे वे बिल्कुल उसके नजदीक पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी यह हरकत देखते हैं वे पीछे हटने लगते हैं। इस भीषण हादसे की आवाज जहां जहां तक पहुंचती है वहां से लोग मौके पर दौड़ पड़ते हैं। जब वे घटनास्थल पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। इन्हीं 8 लोगों में से कुछ जमीन पर दर्द से कराह रहे थे, कुछ चीख रहे थे, कुछ रो रहे थे। इसी बीच भीड़ में से एक व्यक्ति घायल महिला के पास जाता है, उसके हाथ की नब्ज टटोलने की कोशिश करता है और घबराते हुए कहता है, महिला की तो मौत हो चुकी है। उसका पति पूरब पटेल जिंदगी की जंग लड़ रहा था। वह गंभीर रूप से घायल था। उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों में गहरी चोटें आई थीं। इस हादसे में कुल 8 लोग घायल हुए। एक महिला की मौत हो गई। 3 की हालत गंभीर थी। 3 को मामूली चोटें आई थीं। एक घायल की स्थिति मध्यम थी, न ज्यादा गंभीर न ज्यादा हल्की, मामूली रूप से घायल था। इसके बाद यह वीडियो रात में तेजी से वायरल होने लगी। महिला की मौत की पुष्टि हो गई, जिसका नाम हेमाली पटेल था। हेमाली पटेल अपने पति पूरब पटेल के साथ बाजार आई थी, क्योंकि अगले दिन होली का पर्व था। उसे रंग और अन्य सामान खरीदना था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। वह अगली सुबह कभी देख नहीं पाएगी। इधर घायल पूरब पटेल को तत्काल प्रभाव से अस्पताल पहुंचाया गया, क्योंकि वह गंभीर रूप से घायल था। अब ड्राइवर की पहचान हुई, जिसका नाम रक्षित रविश चौरसिया था। जांच में पता चला कि वह उत्तर प्रदेश के बनारस का रहने वाला था। गुजरात के वडोदरा में MS यूनिवर्सिटी में लॉ का छात्र था और निजामपुरा इलाके में किराए के मकान में रहता था। उसके साथ कार में कंडक्टर सीट पर बैठा युवक उसका दोस्त प्राश चौहान था, जो पारुल यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन पत्रकारिता का छात्र था। प्राश चौहान दरअसल पारुल यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन पत्रकारिता का छात्र था। वह अपने दोस्त रक्षित रविश चौरसिया के साथ एक अन्य दोस्त संजय के पास गया था। जांच में पता चला कि जिस कार से यह भयानक हादसा हुआ वह डान टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। इस कंपनी में प्राश चौहान के पिता काम करते थे और कार उन्हीं के पास थी। प्राश चौहान ने अपने पिता से कार मांगी और उसे लेकर अपने दोस्तों के साथ निकल पड़ा। उनका दावा था कि वे होली के दहन कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। रात में जब वे किशनवाड़ी गधेड़ा मार्केट से निजामपुर की ओर लौट रहे थे, तभी यह भयानक हादसा हुआ। इस दुर्घटना में एक महिला की जान चली गई, जबकि 7 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद करेली पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए कई टीमें गठित कर दी गई हैं, जो यह पता लगाने में जुटी हैं कि यह हादसा लापरवाही से हुआ या इसमें कोई और कारण था। जांच जारी। वैज्ञानिक साक्ष्य और चश्मदीदों के बयान पर फोकस। हादसे के बाद इन लड़कों द्वारा दिए गए मौखिक बयानों की जांच की जा रही है। इसके साथ ही वैज्ञानिक साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं
ताकि घटना की सही तस्वीर सामने आ सके। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कार की स्पीड कितनी थी और हादसा कैसे हुआ। ड्राइवर का मेडिकल टेस्ट और संभावित नशे की जांच। घटना के तुरंत बाद ड्राइवर का मेडिकल टेस्ट किया गया और उसका ब्लड सैंपल लिया गया। शुरुआती रिपोर्ट में ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई कि उसने कोई नशा किया था। हालांकि एफएसएल फॉरेंसिक साइंस लैब की विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि क्या ड्राइवर ने किसी प्रकार का नशा किया था। अगर किया था तो कौन सा नशा था, भांग, ड्रग्स, शराब या कुछ और। पुलिस इन सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके। जब हादसे के बाद लोगों ने रक्षित को बुरी तरह से पीटा तो उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वह नशे में था। जिस तरह से वह बोल रहा था, चिल्ला रहा था और उसकी गतिविधियां थीं, उससे लोगों को संदेह हुआ कि उसने किसी तरह का नशा किया हुआ था। हालांकि पुलिस की जांच और मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि उसने वाकई कोई नशा किया था या नहीं। भीड़ के हमले में गंभीर रूप से घायल होने के कारण उसे अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। जब एक पत्रकार ने रक्षित से सवाल किया तो उसने कहा, मुझे कुछ याद नहीं है, मैं अपने दोस्त के साथ लौट रहा था। अब पुलिस और मीडिया इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है कि रक्षित सच बोल रहा है या कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। रक्षित तेज रफ्तार में कार चला रहा था जब अचानक सामने एक गड्ढा आ गया जिसे वह देख नहीं सका। गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और सामने स्कूटर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के एयरबैग खुल गए, जिससे ड्राइवर और कंडक्टर सीट पर बैठे युवक का आगे देख पाना मुश्किल हो गया। नतीजा यह हुआ कि कार एक के बाद एक दो अन्य वाहनों से भी टकरा गई। हादसे के बाद पुलिस ने रक्षित को बताया कि एक महिला की मौत हो चुकी है, जिससे वह स्तब्ध रह गया। बाद में मीडिया से बातचीत में उसने माफी मांगते हुए कहा, मैं इस परिवार से मिलना चाहता हूं। मैं इस हादसे की भरपाई तो नहीं कर सकता, लेकिन जो हुआ वह बहुत गलत और भयानक था। चाहे पीड़ित परिवार उसे माफ कर दे, लेकिन कानून उसे माफ नहीं करेगा। पुलिस सबूत जुटा रही है और जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर मामला अदालत में पेश किया जाएगा। भले ही पीड़ित परिवार या घायल व्यक्ति उसे माफ कर दें, लेकिन कानून उसे माफ नहीं करेगा। पुलिस पूरी तरह से सबूत जुटा रही है और जल्द ही चार्जशीट दायर कर मामला अदालत में पेश किया जाएगा। जल्द से जल्द सजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू होगी ताकि यह एक कड़ा संदेश बने कि लापरवाही से वाहन चलाना और किसी की जान लेना गंभीर अपराध है। यह घटना सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक सबक है। युवाओं को वाहन चलाने से पहले पूरी ट्रेनिंग और ट्रैफिक नियमों का पालन सीखना चाहिए। माता-पिता को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बच्चे सुरक्षित तरीके से वाहन चलाएं। लापरवाही से वाहन चलाना न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जान को भी खतरे में डालता है। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।